Hey guys, welcome to GA with Sheetal ma'am, my official YT चैनल एंड आज हम करने वाले हैं ऑल GA क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। मतलब मैंने इसके अंदर सॉल्यूशंस भी डाले हैं, प्लस याद रखना सॉल्यूशंस के साथ साथ मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक्स लिखे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है, आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ नहीं होते, बस इन डेप्थ होते हैं। तो उन टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ जाना किसी भी ऑनलाइन PDF के थ्रू, या मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के कंप्यूटर क्वेश्चंस ले आ पाऊँ। देखो मैं कंप्यूटर की टीचर नहीं हूँ, एवरीबडी नोज दैट। मैं GK GS पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर की टीचर नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोगों के लिए अगर मुझे कहीं से भी कोई मटेरियल ऐसा दिखता है जो हेल्पफुल हो सकता है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। फटाफट से जो भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है, प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हार्डली 1 से 2 सेकेंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में, ठीक है। चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज जो ये वाला हमारा पूरा 18 अगस्त का शिफ्ट 1 है उसके क्वेश्चंस हैं। आगे भी जितनी शिफ्ट्स होती रहेंगी उनके भी मैं एनालिसिस देती रहूँगी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस थे टोटल। GA के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस थे, इसमें नियर अबाउट मेरे पास में 27 से 28 क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर रिमेंबर नहीं कर पा रहा है, तो वो एक थोड़ी अलग प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला गया था। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, ये है एरिस्टोथेनिस, ठीक है। या फिर पर्टिकुलरली बोलूँ कि एक्चुअल में ये वर्ड था, शायद ये क्वेश्चन था, हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, एरिस्टोथेनिस होगा। मैराथन क्लास में भी कर चुके हैं। जिसने पहले से मेरी क्लासेस देखी होंगी, काफ़ी सारी क्लासेस में कई महीने से EPF और SSC के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, तो आपको पता होगा। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी टाइम पीरियड, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, दिसंबर से लेकर नवंबर 2023। जितनी बार भी G20 में पढ़ाती हूँ उतनी बार हमेशा बताती हूँ कि दिसंबर से लेकर नवंबर तक का हमको क्या मिला है, टाइम पीरियड 1 साल की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता मिली हुई है। फर्स्ट वुमेन ऑफ वर्ल्ड ये रही श्री मावो बंदरा नाइके फ्रॉम श्रीलंका, 1960 में ये बनती है। और हमारे इधर बनी थी इंदिरा गांधी, लेकिन वो 1966 में बनी थी, तो सबसे पहले यही थी। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है 1993 में फॉर्म हुआ था। एक क्वेश्चन है नॉन मेटल से रिलेटेड, तो इसका आगे मैंने फुल डेप्थ सॉल्यूशन, इन डेप्थ सॉल्यूशन जो है पूरा वो मैंने डाला हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना। स्टेटमेंट अबाउट क्वेश्चंस अबाउट फानिक ड्रेस फ्रॉम मणिपुर, ये मणिपुर की एक ड्रेस है। एक लॉइन का क्लॉथ होता है, लिनन वाला जो क्लॉथ होता है, लॉइन क्लॉथ जो होता है, कहते हैं कि काफ़ी कॉटन वाला अच्छा सा क्लॉथ होता है लॉइन वाला, ये यहाँ पर महिलाएं पहनती हैं। अब इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं पता चल पाया, शायद यही पूछा था फानिक ड्रेस कहाँ पर पहनी जाती है। फिर एक पद्म विभूषण रिलेटेड मैच ऑफ द फॉलोइंग था, उनको उनकी फील्ड से मैच करना था, तो मेरे पास में नाम नहीं है तो मैं बता नहीं सकती हूँ आंसर करेक्ट क्या होगा। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो इस बार जनवरी 2023 में हुआ, तो ये बेसिकली गाइस जनवरी 2023 का क्वेश्चन है कि जर्मनी यहाँ पर जीता था। जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, जर्मनी जीता था, बेल्जियम को हराया था। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, पेड क्लास में भी और YT क्लास में भी आई थिंक शायद मैंने बताया है आर्टिकल सेक्शन के अंदर, और मैंने आर्टिकल इससे रिलेटेड कराया भी था, याद आ गया मुझे। मैंने यहाँ पर पॉलिटी का जो मेरा पूरा GK GS मैराथन था उसमें पॉलिटी में मैंने कराया था कि हिंदी जो है ये आर्टिकल 343(1) के अंडर आता है। ब्लू मून रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ये आगे हम देखेंगे, आगे मैंने पूरा सॉल्यूशन इसका डाला हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, दैट इज RBI। इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी तक नहीं पता लग पाया कि कौन कौन से इन्वेंशन थे, बस ये लिखा हुआ था ये इन्वेंशन, और इसको मैच करना है कि कौन से ईयर में इसका इन्वेंशन हुआ था। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख गया होगा, आपने करेक्ट कर दिया होगा। अब बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड था बैटल ऑफ पानीपत। अब इसके अंदर मैं आपको लिख के बताती हूँ कि बैटल ऑफ पानीपत थी, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैं आगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर आई थिंक बैटल ऑफ चौसा भी दिया हुआ था, एंड राणा सांगा के साथ में कुछ बैटल दिया हुआ था, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैंक और स्टेट फाउंड करना था, तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपको पता हो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर इसी वीडियो के, ठीक है। नीति आयोग रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, इसके अंदर क्या था कि आई थिंक इसमें वाइस प्रेसिडेंट का पूछा हुआ था, शायद ये पूछा होगा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो सुमन बेरी है। अगर आपसे पूछा होगा कि CEO कौन है तो वो BVR सुब्रमण्यम है। तो इस टाइप से हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया हो।
नीति आयोग से हर बार चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। सिक्किम स्टेट फॉर्म कब हुआ था? 16 मई 1975 में फॉर्म हुआ था। फिर यहाँ पर एक यूपीएससी चेयरमैन, इसरो चेयरमैन और सॉलिसिटर जनरल। देखो सबसे पहले यूपीएससी वाले लिख देती हूँ, वो कौन है? मनोज सोनी है यूपीएससी वाले, ठीक है, मनोज सोनी। अगर बोलेगा इसरो के कौन है? एस सोमनाथ है। और सॉलिसिटर जनरल अगर पूछा था उसने तो वो तुषार मेहता होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्ट आंसर वहाँ पर आप करके आए हो कि नहीं करके आए हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था नहीं पता लग पाया। एक क्वेश्चन ज़रूर था कि पूछा गया था शायद ये कि किस डांस को दासी अट्टम कहा जाता है, तो वो बेसिकली भरतनाट्यम है। फिर स्टडी ऑफ एल्गाई, स्टडी ऑफ एल्गालाई होती है फाइकोलॉजी। अगर यहीं पर फंगी पूछा होता, फंगाई की स्टडी को क्या कहते हैं, तो वो होती माइकोलॉजी, ठीक है। फिर सुपर मून बेस्ड क्वेश्चन था, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। साहित्य अकेडमी 2022 का ये अवार्ड हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में किसको दिया गया था? बद्री नारायण को। आई होप यही सेम क्वेश्चन था, अगर यही सेम क्वेश्चन होगा तो आंसर बद्री नारायण होगा। ज्योग्राफी में पूछा था विच कम्स अंडर फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसके अंदर आपको एटमोसफियर जो है ये आता है, ठीक है, एटमोसफियर हाइड्रोस्फीयर। ऑप्शंस आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर हो गया, और इसके अलावा बायोस्फीयर आता है, जियोस्फीयर आता है, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चंस थे ये आप लोग मुझे बाद में बता देना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, ताकि जब मैं एक पीडीएफ, प्रॉपर पीडीएफ आपको दूंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी पीडीएफ बनाऊंगी, तो वो आपको दे दूंगी, ठीक है। गोवा क्लोथ रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया कि क्या पूछा था गोवा से रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आर्टिकल बेसिकली पूछा था, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। तो देखो अगर फाइनेंस कमीशन बोलता है तो आर्टिकल 280 में दिया हुआ है, और जनरली इसको 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की बात करूँ तो इसका गठन भी होता है आपका आर्टिकल 324 के तहत आता है आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, कई बच्चे बोल रहे थे ये क्वेश्चन भी आया था, तो आंसर क्या होगा? 4 जुलाई। अभी हमने ना 1 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था, जब मैंने बोला था कि 1 जुलाई को कनाडा डे मनाते हैं ये अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो सेम टाइम पर 3 दिन बाद अमेरिका यानी कि यूएसए जो है वो यूएसए डे मनाता है 4 जुलाई को। फिर यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, ये तो हो गए आपके यहाँ पर 27 क्वेश्चन जो हो गए कंप्लीट। अच्छा, इसके अलावा भी ना यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस थे जिनका हमें एज सच पता नहीं लग पाया है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था इधर 28 क्वेश्चन में लिख देती हूँ, एक सेकेंड, 28 क्वेश्चन में लिख देती हूँ, आयरन ओर से आया था, ठीक है, आया था ना, आयरन ओर से क्वेश्चन आया था ना। तो आयरन ओर से क्वेश्चन अब डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस थे, ठीक है। आयरन ओर मेन जो यहाँ पर 4 मेन आयरन ओर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हेमाटाइट है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये मैं आगे लिखती हूँ, इसको आगे मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मेटल्स के बारे में। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की होती है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं और पॉलिश किया जाता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी के अलावा जो कि लिक्विड होता है, मरकरी पारा जो होता है वो तरल होता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करूं मैम, ये ब्रिटिल होते हैं, ब्रिटिल का मतलब जो टूट जाए, है ना, जल्दी यहाँ पर टूट जाए। मैलिएबल डक्टाइल नहीं होते हैं ये। बात करें अगर नॉन मेटल्स की, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एक्सेप्ट फॉर ग्राफिट। नॉन लस्ट्रस होते हैं यानी कि डल होते हैं, पॉलिश नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट आयोडीन के, आयोडीन को हो जाता है। और यहाँ पर बात करें नॉन मेटल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या ना तो ये टफ होते हैं ना ही ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े ही फ्रेजाइल होते हैं और इसीलिए जल्दी टूट भी सकते हैं, ठीक है। सुपर मून और ब्लू मून की बात कर रहे थे, शायद एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मुझे बताना करेक्ट है कि नहीं है, कि क्वेश्चन ये आया था कि जब यहाँ पर अर्थ जो होता है ये मून के नियर होता है एंड इट बिकम्स 14% बिगर, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, 14% यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? देखो जब भी अर्थ मून के नियरेस्ट पॉइंट पर होता है उसको हम कहते हैं पेरिजी। ये कौन सा यहाँ पर फिनोमेना होता है? सुपर मून का फिनोमेना होता है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम? सुपर मून फिनोमेना होता है जब मून क्लोजेस्ट होता है अर्थ के। अब ये कितना भी परसेंट यहाँ पर क्लोजेस्ट आ सकता है, 90% भी यहाँ पर क्लोजेस्ट आ सकता है। ब्लू मून क्या होता है? जब यहाँ पर 2 मून अपीयर होते हैं सेम कैलेंडर मंथ में, तो दूसरे वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ब्लू मून बोला जाता है।
यानी कि यहाँ पर 2 फुल मून आ गए एक सेम कैलेंडर मंथ के अंदर, मतलब एक ही महीने के अंदर 2 यहाँ पर मून आ गए हैं, ठीक है, फुल मून आ गए हैं। पूर्णिमा जो होती है ना जिसमें पूरा चांद आता है, तो 2 एक सेम मंथ के अंदर इधर आ गए हैं, एक ही महीने में 2 बार आ गए हैं, अदरवाइज तो एक ही बार हमें देखने को मिलता है। तो 2 ऐसे आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। और ये बहुत रेयर फिनोमिना होता है। ब्लड मून क्या होता है, जब मून यहाँ पर रेडिश ब्राउन टर्न हो जाता है एक्लिप्स के ड्यूरिंग। सुपर ब्लड वुल्फ मून किसको कहते हैं, जब टोटल ल्यूनार एक्लिप्स होता है, यानी कि पूरा चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा था, इससे रिलेटेड था कि डेफिनेशन ऑफ, शायद ब्लू मून पूछा था या सुपर मून का डेफिनेशन पूछा था। ब्लू मून का डेफिनेशन शायद पूछा होगा कि 2 से ज़्यादा अगर यहाँ पर फुल मून होते हैं तो सेकंड वाले को बोला जाता है ब्लू मून, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपसे, आयरन ओर की बात कर रही थी, राइट, आयरन ओर की बात कर रही थी मैं आप लोगों से। तो मैं एक बार क्विकली यहाँ पर लिख देती हूँ क्या मेन यहाँ पर आयरन ओर के होते हैं, जैसे कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट, ठीक है। अब इसमें आपका क्या ऑप्शन था, आई डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा जो मैंने आपसे कहा हो कि हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कि नीति आयोग के बारे में, है ना। नीति आयोग, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सुमन बेरी। चेयरमैन कौन है, वो है पीएम मोदी। और सीईओ बोलेगा तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। चेयरमैन पीएम मोदी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सुमन बेरी। और याद रखना नीति आयोग के जितने भी सीएम्स होते हैं ऑफ ऑल स्टेट्स, और जो भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम स्टेट्स और यूटीज़ के जैसे दिल्ली वगैरह के, तो ये क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर होते हैं। ये थिंक टैंक है, 1 जनवरी 2015 को आया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये पूछा गया है तो इस टाइप से होगा। कंप्यूटर टॉपिक्स की बात करती हूँ यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, टोपोलॉजी, और क्वेश्चन रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, रिलेटेड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू रैम्स। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ नहीं आए थे, 1-2 आए होंगे, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारा यहाँ पर कवर करा दिया है। आई थिंक एक चीज़ रह गई यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी मैं बता चुकी हूँ आपको। फिजिकल ज्योग्राफी का जो बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी अगर कुछ ऐसा है यहाँ पर जो मिस हो गया है या जो हम नहीं कर पाए हो, तो वो आप मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन इस क्लास के। ऑलमोस्ट यहाँ पर हम सारा कुछ जो है वो कर चुके हैं, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरे पास में अभी तक ये 28 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ अच्छी याद आ गई इधर, बैटल्स का हमने देखा था, है ना, बैटल्स। तो बैटल्स जो है इसमें था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछा था, ठीक है। और राणा सांगा के साथ में कौन सा बैटल था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये किसके बीच में हुआ, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने यहाँ पर देखा राणा सांगा के साथ में तो बैटल ऑफ खानवा किया था, है ना, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के साथ में थी। बाबर और राणा सांगा, पानी पिया, खाना खाया, है ना, दूसरा ही बताया था, ट्रिक के थ्रू बताया था। 1527 में किसके साथ में, राणा सांगा एंड बाबर, बाबर की जीत होती है दोनों केसेस में। फिर आई थिंक एक शेरशाह सूरी वाला चौसा वाला था, है ना, बैटल ऑफ चौसा, ये किसके बीच में हुआ, बैटल ऑफ चौसा हुआ था आपका 1539 में, और 1540 में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, चौसा इसमें हुआ था। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है चौसा से रिलेटेड कि ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन शायद यहाँ पर नहीं था, राणा सांगा बैटल ऑफ चौसा रिलेटेड था, शेरशाह ने डिफीट किया था हुमायूं को, दोनों में, बैटल ऑफ चौसा में भी और बैटल ऑफ खानवा में भी। मैं फिर भी यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा लिख देती हूँ, बैटल ऑफ खानवा
सॉरी कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ खानवा तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी, ठीक है। और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में होती है बिटवीन अगेन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, और दोनों बारी शेरशाह सूरी जीतता है, ठीक है। शेरशाह एंड हुमायूं दोनों में ही वही जीतता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर कुछ ऐसा रह गया है जो नहीं हो पाया है तो वो आप मुझे बता देना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट, ऐसा कुछ भी अगर रिमेनिंग रह गया है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल। यहाँ पर आपको डिफरेंट PDFs वगैरह मिल जाएंगी, और अगर आपका कोई क्वेरी है आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिनके अभी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप इसी हिसाब से प्रिपेयर कर लो, और नेक्स्ट जो यहाँ पर शिफ्ट होगा उसका एनालिसिस भी मैं लेके आऊँगी, प्लस उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।